हाँ, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम कुछ और इसके निकालना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल हमने उसको माना है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो बहुत थोड़े से डिस्टेंस के भीतर स्थित हो, उनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इनका चार्ज और दूरी के बीच का अगर गुणनफल निकालें तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। इसके बाद मैं इस डाइपोल के बारे में समझने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना, एक विद्युत क्षेत्र में उसकी विद्युत विभव निकालना, विद्युत विभव ऊर्जा निकालना चाहते हैं। और इसको डिफाइन हम कहते हैं विद्युत विभव विभवीय ऊर्जा को हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक डाइपोल का हम इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, और ये कार्य करना पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। डाइपोल में हम जानते हैं कि प्लस चार्ज है भी और माइनस चार्ज भी है। तो इस पर जो लगने वाला बल F इज इक्वल टू क्यू ई होगा, पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, और माइनस चार्ज में भी बल तो वही है एफ क्यू ई, जो उसके चार्ज के ऑपोजिट कराएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एक हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से दूरी से यहाँ पे लाने पाए तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और प्लस चार्ज के पर तो एक्सटर्नल वर्क विल बी डन ऑन द चार्ज, और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कार्य करेगी। ये बोर हम निकाल ला सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि क्योंकि माइनस चार्ज प्लस क्यू से माइनस 2L दूरी पर स्थित है, तो हमें कहते हैं कि द वर्क डन ऑन द चार्ज माइनस क्यू विल बी ग्रेटर, क्योंकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें है। तो इसको निकालने के लिए मैंने निकाला फोर्स ऑन द चार्ज इंटू एडिशनल डिस्टेंस मूव, माइनस क्यू ई इंटू टू पावर आ जाएगा, तो 2E L Q इज इक्वल टू ई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस पी ई। ये अपने पास क्योंकि मैं 2QL इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट निकाल सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल ये जो वर्क डन है, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डाइपोल में स्थित हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि U0 इज इक्वल टू पी ई। अब ये वर्क डन ये स्टेबल है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। मगर हमने ये भी पढ़ा है पिछले टर्न पे कि अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करता हूँ तो मेरे को कुछ कार्य करना पड़ता है, और वो कार्य W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम ये जानते हैं कि थोड़ा में डाइपोल को ला रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी ई प्लस टोटल पोटेंशियल पी ई प्लस पी ई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको अगर मैं खोलूँ तो मेरे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूँ तो U आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। इस रिलेशन में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो U इज इक्वल टू, क्योंकि कॉस है इसलिए मैं डॉट प्रोडक्ट यूज लूँगा, तो U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई डॉट। और वैसे भी ये पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ही आएगा। अच्छा, अब मैं निकालना चाहता हूँ अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम ये देखते हैं 90 इज इक्वल टू 0। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखूं और अनंत से इधर अंदर लाऊं तो मैं कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता, या नेट कार्य जो होगा वो शून्य होगा, क्योंकि पॉजिटिव पे भी जो वर्क डन बाय द फील्ड और नेगेटिव देन वर्क डन ऑन द फील्ड दोनों बराबर होंगे। अगर थीटा 180 डिग्री है तो हम ये कहेंगे तो प्लस पी ई हो जाएगा। ये हम कहेंगे इस समय पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी मैक्सिमम अनस्टेबल। इसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस एट अ पॉइंट पी निकालना चाहता हूँ, और इनके कारण पॉइंट पी जो डाइपोल के मध्य से आर दूरी पर स्थित है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो माइनस क्यू, तो अगर मैंने मध्य में माना तो माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस, ये आर तो है ही, प्लस एल हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज क्योंकि पॉइंट पी के पास है तो आर माइनस एल हो जाएगा। तो इसके बाद इससे मैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकाल सकता हूँ ई 1/4πε0 क्यू के आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दिस इज अलॉन्ग बी पी। इसी तरह सिमिलरली मैं माइनस क्यू के कारण निकाल सकता हूँ 1/4πε0 क्यू के, और ये अलॉन्ग पी एस का डिस्टेंस दूसरी तरफ होगा। अब दोनों दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूँ E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दोनों की मैंने मान रखे, इसको कैलकुलेट किया, और ये आपकी स्लाइड में कैलकुलेशंस दिखाए हुए हैं। इस स्लाइड को कैलकुलेशन करने पर E इज इक्वल टू 1/4πε0 के 2πr आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये मानते हुए कि हमारे पास इसको डाइपोल मोमेंट का यूज़ करके हमने इस इक्वेशन को निकाल लिया। अब इसका डायरेक्शन जो है इस ई का, जो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होगा, तो हमने इसका डायरेक्शन बी पी की माना है, यानी एक्सिस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मान लिया। मगर इसमें ये मानते हैं कि एल बहुत आर से बहुत छोटा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और मेरे पास ये आ जाएगा इक्वेशन 1/4πε0 के 2p/r³ न्यूटन्स पर कूलम। मगर और ये हम जानते हैं कि वैक्यूम में के का मान 1 होता है, तो वैक्यूम के लिए ये हो जाए। अब दूसरा पॉइंट मैं कर सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास चार्ज, ये तो मैंने अभी ये माना था कि जो पॉइंट है वो उसकी एक्सिस पे स्थित है। अब ये एक पॉइंट मानता हूँ जो उसके मध्य के या परपेंडिकुलर इक्विलेटरल प्लेन पर स्थित है, और ये इसका डायग्राम है। तो इसके लिए मैं अलग अलग कह सकता हूँ, यानी राइट बाइसेक्टर पर स्थित है, तो अलग अलग P और Q के मान निकाल सकता हूँ। E1 ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलॉन्ग बी पी, जो मैंने इस डायग्राम में आपको बता रखा है अलॉन्ग बी पी। और इसी तरह माइनस चार्ज के कारण हो जाएगा 1/4π, क्योंकि ये आर है तो ये कॉस यूज़ करके आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एल है, और ठीक, तो ये अपने पास E2 में निकाल सकता हूँ 1/4πε0 क्यू पी ए का होल स्क्वायर, और ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा पी ए, हमें पता है आर प्लस एल स्क्वायर है अलॉन्ग पी ए। अब हम इसके मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, दोनों के डायरेक्शंस हमने निकाल दिए, तो हमने E1 और E2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। तो E1 ये हम निकाल सकते हैं E1 cos थीटा, ये E1 cos थीटा, E1 cos थीटा पैरेलल टू बी ए, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। और वर्टिकल कंपोनेंट E1 इज E1 sin थीटा, दोनों की कंपोनेंट मैं E में निकाल सकता हूँ। इसी तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 का हॉरिजॉन्टल cos थीटा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होता है। अब वर्टिकल कंपोनेंट E1 और E2 sin E1 and आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, दो देयरफॉर दे कैंसिल। मगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इनको जोड़ेंगे तो E1 प्लस cos थीटा प्लस E2 प्लस cos थीटा, इनके मान रखे, cos थीटा हम ये जानते ही हैं, तो हम ये इसका इक्वेशन ये निकाल सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 के पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये आपकी स्लाइड्स में कैलकुलेशन दिखा रखे हैं। अगर इसमें फिर वही मानते हैं कि L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर टू R, तो इसमें इस R को L को निगलेक्ट कर सकते हैं, और मेरे पास E का मान आ जाएगा 1/4πε0 के पी अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन थ्योरम। और इसी तरह अगर वैक्यूम के लिए लेते हैं तो K का मान, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 हो जाता है, और मेरे पास ये हो जाएगा।
इसी तरह मेरे को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए दो वही पॉइंट हैं, एंड ऑन पोजीशन पॉइंट किसी पॉइंट पी है जो उसकी एक्सिस पे है, उसकी एक्सिस पे निकालने के लिए हम वही पोटेंशियल निकाल सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ए पी के बराबर हो जाएगा आर प्लस 1/4πε0 के क्यू आर प्लस एल, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू माइनस आर प्लस एल, और ये हमारे पास दोनों हो जाएंगे। इसी तरह रिजल्टेंट पोटेंशियल V1 प्लस V2, और क्योंकि दोनों ये अलग अलग दोनों का जोड़ है इसलिए मैंने जोड़ कर दिया। डायरेक्शन माइनस के साथ स्केलर क्वांटिटी है, जोड़ डायरेक्शन होगा नहीं तो मैं इसको जोड़ कर दिया। और अल्टीमेटली अगर ये मानता हूँ कि L इज़ वेरी वेरी स्मॉलर टू 1, तो मेरे पास V इज इक्वल टू 1/4πε0 की अपन V² आ जाएगा। इसी तरह अगर उसके इलेक्ट्रॉन पोल पे है, इलेक्ट्रॉनिक पोल पे है, तो डायग्राम हमारा ट्रायंगल के रूप में बनेगा, और मैं दोनों की कैलकुलेट कर सकता हूँ 1/4πε0 के r²/L, और सिमिलरली V1 V2 निकाल लूँगा। V1 V2 निकालने के बाद इनका पोटेंशियल निकाल लूँगा, और अल्टीमेटली ये पता लगता है कि ये ज़ीरो आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटर पॉइंट इज़ ज़ीरो। थैंक यू।